अंकिता हत्याकांड की एसआईटी अधिकारी पी रेणुका देवी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि तीनों अभियुक्तों को हमने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। तीनों आरोपियों से गंभीरता से पूछताछ की गई है, जिसमें हमें काफी सबूत मिले हैं। तीनों आरोपियों को एसआईटी घटना स्थल पर ले गई, जहां तीनों आरोपियों से घटना स्थल पर ले जाकर घटनाक्रम की जानकारी ली गई है, जिससे काफी साक्ष्य मिले हैं। तीनों अभियुक्त को हमने 3 दिन रिमांड पर लिया है। उसमें उनने काफ़ी डीपली उनसे पूछताछ किया है एंड क्या एविडेंसेस उनसे प्राप्त हो सकते हैं। वो भी हमें कुछ काफ़ी एविडेंसेस साक्ष्य वहाँ मिला है पूछताछ में। और हमने घटनास्थल में भी उनको ले गए, घटनाक्रम कैसे हुआ है, उसके आगे क्या प्लानिंग किया है उन लोगों ने, वहाँ पर कैसे कैसे घटना हुआ है सीक्वेंस में। वो भी पूरा हमने जानकारी लिया है। सीसीटीवी से कुछ सामने आया है? सीसीटीवी फुटेज है, उसमें काफ़ी कुछ एविडेंसेस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी मिला। जांच अभी बहुत कुछ साक्ष्य हमें मिला है, एविडेंसेस काफ़ी हमने कलेक्ट किया है। और मोटिव क्या है, वो भी थोड़ा मोटिव क्या है इस घटना का, उसमें भी हम काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं। और अभी आगे कितना साक्ष्य हमें मिला है उस हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। तीनों इधर अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस के सवाल पर उल्टा कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब सीबीआई कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करती है तो कांग्रेस को सीबीआई में कमियां नजर आती है, लेकिन आज वही कांग्रेस अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये दोहरा चरित्र है जो राजनीति तक सीमित है। कांग्रेस को किसी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के इन्हीं नेताओं का मैंने बयान सुना है कि सीबीआई की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए। जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई तो सीबीआई खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यक तो वहाँ सीबीआई चाहिए। तो पहले अपना नजरिया स्पष्ट करें। सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नजीर पेश की है, और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के अंदर कर दिए। बॉडी रिकवर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है, और न्यायालय पर विश्वास रखिए कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे उत्तराखंड के ब्यूरो राव शफात जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफात जी, एक तरह से देखा जाए तो जब से ये मामला सामने आया है लोगों में गुस्सा देखने को मिला, लेकिन सियासत भी चरम पर है। एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं दोनों ही पार्टी के लोग। बिल्कुल राजश्री, अब दिख रहा है कि राजनीति हो रही है सच में। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, क्योंकि जो पीसीआर है, पुलिस कस्टडी रिमांड, वो तीनों आरोपियों से खत्म नहीं हो चुकी। और दावा किया गया है, जो एसआईटी की इंचार्ज हैं पी रेणुका आईपीएस, उन्होंने दावा किया है कि बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जुटाए गए हैं सीसीटीवी। जी शफात जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? शायद संपर्क टूट गया, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। वाकई अब इस पर बयानबाजी हो रही है, और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस अपना काम कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। शफात जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शफात जी, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल राशि, क्योंकि अब देखिए मामला बढ़ रहा है। अगर करें तो उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था, हालांकि देखिए इतना सक्सेस नहीं हुआ। पर्वतीय इलाकों में जरूर बाजार बंद रहा, लेकिन मैदानी इलाकों में बाजार बंद नहीं था। दूसरा ये कि एसआईटी जिस तरीके से काम कर रही है, एसआईटी साक्ष्य जुटा रही है, दावा कर रही है कि जो आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और क्योंकि 3 दिन की पुलिस रिमांड थी, देखिए जो पीसीआर है वो खत्म हो चुका है, और जो आरोपी हैं उनसे और बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। जब रिजॉर्ट में घटना हुई थी तो उसी रिजॉर्ट में ले जाकर के उन आरोपियों से पूछताछ की गई, और पूछताछ में और नए खुलासे सामने भी आए हैं। तो दावा किया जा रहा है कि तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए गए, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है राजश्री, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। हालांकि जो सत्ता पक्ष है उसका ये दावा है कि कर रही है और सही साक्ष्यों के साथ जांच कर रही है। जो आरोपी हैं वो 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिए गए जब ये मामला खुला। उसके साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं उनकी जांच चल रही है।
तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर के थोड़ी सी तकरार है, लेकिन जो विपक्ष है वो चाहता है कि सीबीआई जांच हो इसकी। चलिए, लेकिन शफात जी अगर हम देखें तो परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं? चलिए, राजनीति तो एक तरफ, पीड़ित परिवार से भी मुलाकात का दौर चल रहा होगा, तो ऐसे में परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है इस पर? बिल्कुल, देखिए परिवार वालों से भी बात हुई थी और हालांकि अभी जिस परिस्थिति में परिवार है वो कुछ भी सोचने समझने की परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भी मांग है कि सीबीआई जांच हो। हालांकि उनको आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा तक ले जाया जाएगा, क्योंकि डीजीपी ने खुद उनसे बात की है, मुख्यमंत्री खुद उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे अंकिता के, उनके पिता से उनकी मुलाकात हुई थी और 25 लाख रुपए का एक जो मुआवजा है वो भी दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है, हालांकि देखिए सवाल उठने जरूरी भी हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो उठ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आखिर वो वीवीआईपी कौन था और उस रिजॉर्ट में आग लगाने के पीछे का क्या कारण था, या फिर उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का क्या कारण था। तो ये वो ऐसे सवाल हैं बाकी जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। लेकिन एसआईटी दावा कर रही है कि तमाम परत को खोला जाएगा, जितने भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन सबकी गिरफ्तारियां होंगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए शफात जी। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे।